म्यूजिक। प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस संध्या सत्संग में। विकास जी, कुछ देर म्यूजिक बजा लें, हम लोग म्यूजिक के साथ झूम लें, सब साथ अंतरंग हो जाएं। आज का विषय है मित्रों, बहुत ही सुंदर विषय है जो हम लोग सब जी रहे हैं। तो जीवन को जीवंत, भार, रस, प्रेम, एक ललक, एक लालसा, प्यास हम पैदा कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं और फिर अपने ही प्यास, अपने ही प्रेम, अपने ही श्रद्धा के विस्तार में हम गति कर सकते हैं। यही जीवन को हुआ और जीवंतता करते हैं। तो गुरुमुखी जीवन, अपनी जीवन, अपनी जीवन कहानी। गुरुमुखी जीवन, अपनी जीवन कहानी। मैं अपने ही जीवन के बारे में सोचा। अभी ओशोधारा में बहुत पूजित है यह बात, होना भी चाहिए। किसी गुरुमुखी, सारे जो गुरु शिष्य की धारा होती है, गुरुमुखी धारा होती है। भारत में हम यूट्यूब में मेरा एक श्रृंखला है, प्रवचन श्रृंखला, सनातन जीवंत भारत। सनातन जीवंत भारत। हमारे हमारे भारत जीवंत क्यों है अभी बना हुआ? सैकड़ों साल तक आक्रांतों द्वारा, खूनियों द्वारा, हिंसक द्वारा, चालाक धूर्त लोगों द्वारा व्यवस्था के शासन किया गया हम लोगों पर। हम लोगों की सारी पद्धति को विकृत कर दिया। सोचने का ढंग, मान्यता का ढंग, जो हम मूल्य देते थे, हमारे मूल्य को ही बदल दिया गया जीवन में। अरे जीते हो तो स्कूल में पढ़ते हो तो टाई जूता लगाओ। देहाती की तरह, बच्चे की तरह स्कूल क्या जाते? लीजिए, अब जा रहे हैं सीखने के लिए, सर झुकाने के लिए, और वहां छोटा बच्चा चल फिर नहीं रहा, गर्दन में टाई बना हुआ, जूता टाइट बना हुआ। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। हमारे जीवन के मूल्य ही बदल दिए, मूल्य बदल दिए। तो वो मूल्य क्यों बदला? उस मूल्य के लिए पहला, दूसरा मेरा है। पहला तो है कि भारत ध्वनि प्रधान है, संगीत प्रधान है, भजन प्रधान है, गीत प्रधान है। लोकगीत खूब होते हैं। हर एक उत्सव में कुछ न कुछ गीत है, कुछ उत्सव है। अब गांव में, घर में, मंदिर में। पहला तो सनातन जीवंत भारत का ये है। दूसरा है कि गुरुमुखी जीवन। उस पर मैं आज से 2 साल पहले दिया था कि गुरुमुखी जीवन भारत का रहा है, इसीलिए हम जीवंत हैं। हमारी जो जीवंत, सनातन जीवंत भारत है, इसलिए जीवंत है कि हम गुरुमुखी जीवन जिए। गुरुमुखी जीवन को तो अंग्रेज, चाहे मुसलमान बादशाह ने परेशान किया गुरुओं को, लेकिन गुरु ने माना नहीं, अपनी जान दे दी। गुरु परंपरा में सिख बादशाह लोग अपनी जान दे दी। सिखों का अर्जित अर्जुन से, गुरु अर्जुन देव जी से कहा गया कि आप इतना पैसा दे दीजिए या आप जान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने संगत का जमा किया हुआ पैसा नहीं दे सकता। शिष्यों ने कहा अरे इसमें हम फिर मांग लेंगे, फिर हम लोगों से अनुनय विनय करेंगे, वो जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिष्यों का जो अनुदान है, पैसा संगत के लिए, वो हम नहीं देंगे, हम जान दे देंगे। तो जान ले लिया मुगल बादशाह ने। सोचिए, तो ये गुरुमुखी परंपरा अपनी बुलंद। तो अपने जीवन, मैं अपने ही बारे में बोल रहा हूं। बचपन से ही जिस परिवार में जन्म हुआ, वो शास्त्र प्रधान, पूजा प्रधान, किसी भी आदमी को आदर देना। हमारे घर में भेदभाव नहीं था। संपन्न थे हम लोग सब तरह से, फिर भी संपन्नता में लोग भेद रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने भेद, हमारे परिवार में परंपरा ने भेद नहीं रखा गया। किसी भी बुजुर्ग को हम लोग पैर छूने के लिए तैयार रहते थे, एकदम ट्रेनिंग थी। कोई भी हो, किसी को दाढ़ी है, साधु हैं वो, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? केवल पैर ही नहीं छूना है, उनकी सेवा में जाइए, पानी पहुंचाइए, अपने लोगों को ले जाइए, उनको उनकी जरूरतों को पूरी पूर्ति करवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। बचपन से ही
गाँव में जो भी आते थे, वहाँ हमारे गाँव में ठाकुरबाड़ी है, अभी भी है। वहाँ संतों के ठहरने का इंतज़ाम था। कोई संत, कोई गुरु वहाँ जो नहीं ठहरना चाहते थे, तो उनके लिए अलग तालाब के किनारे वो एक छोटा-सा झोपड़ी वो लोग पसंद करते थे। बड़े मकान नहीं, झोपड़ी बनाया जाए उनके चॉइस के अनुसार, वो उसी में रहते थे और वो स्वपाकी होते थे। हम खूब आनंद लेते थे, जाते थे। एक आकर्षण था, एक विशेष आदमी है, पूरा गाँव उनको पूजता है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, पूरा गाँव चंदा लगाता था। ये एक आकर्षण था। हम लोग बचपन से ही उसमें परिणति हुए। साथी वो एकदम समझिए केयर ऑफ थे। कुछ कोई भी संत आते थे, साधु आते थे, तो हमको वहाँ होना ही है। पढ़ाई भी छूट जाए तो कोई परवाह नहीं। कंपल्सेट करना पड़ता था। तो ये एक आकर्षण और बचपन से ही मुझे पता नहीं हम देख रहे थे, जब मैं चौथा या 5वां में पढ़ता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में चुनाव हुआ था। कुछ करने के लिए आसन वगैरह करने के। तो जिला स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आता था, दरभंगा में जिला स्कूल अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसमें हम गए थे अपने स्कूल की ओर से। तो वहाँ लोग बहुत कुछ प्रोड्यूस किए, तो हमको कहा गया कि कुछ दिखा सकते हो, तो हम दिखाए। आसन मैंने हमसे हो गया समझिए। ऐसा आसन हुआ कि सब टीचर खड़े हो गए, सब ऑब्जर्वर खड़े हो गए कि कौन है इतना छोटा-सा बच्चा आसन कर रहा है। मुझे कुछ पता नहीं, बस हो गया मेरे माध्यम से। इसी तरह जब मैं घर में रहता था, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला। घर में जब आया तो शीर्षासन अपने करने लगे, शीर्षासन हो गया। प्राणायाम होने लगा अपने आप। तो कुछ सीखते थे जो गाँव जो आते थे संत उनके आगे पीछे करते थे। वो इतना प्रेम देते थे, इतना आशीष देते थे, कुछ उनके मुँह से जो वचन निकल जाए, मैं लुक लेना, मिथिला में एक लुक लेना, माने वो आत्मसात हो जाता था थोड़ा मेरे। कम सुनाई पड़ रहा है। आवाज़ कम सुनाई पड़ रहा है। साउंड थोड़ा तेज किया जाए गुरु। अब सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कम है, लेकिन सुनाई तो दे रही, कम है, थोड़ा कम है। तो किस तरफ से ये किस एंड से है प्रॉब्लम? हम लोगों ने तो बढ़ा दिया, मैक्सिमम कर दिया। विकास जी, इम्प्रूव कीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम तेज करें जरा। हाँ, बहुत अब आ रही है आवाज़? अभी भी वही हाल है? स्पीकर का वॉल्यूम अपने स्पीकर का वॉल्यूम सबके लिए ठीक है तो कोई बात नहीं। अपने स्पीकर का भी वॉल्यूम बना के देखिए तो, आप अपने स्पीकर का। और मित्रों का आवाज़ ठीक है? पहुँच रही है आवाज़? हमारे जिला में एक शादी में चला था, गोली चलाया, तो क्या हुआ कि ठीक है, ओके। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक भूमिका बता रहा हूँ। आप सब जी रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग शेयर करते हैं, यही समझिए। ये कोई हम आपको पथ प्रदर्शक नहीं है, पथ प्रदर्शक तो सद्गुरु हैं, बात लेकिन मैं जो जिया वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब सोच, वो दीवाना था, अस्तित्व मदद किए जा रहा है, कभी कोई हानि नहीं हुई, प्राणायाम जो उल्टा-सुल्टा जो बताते थे, समझते थे, करते थे, योगासन जो समझते थे, करते थे। तो ये यही इसी तरह सिलसिला चलते रहा। मैं मैट्रिक पास किया 1965 में। कॉलेज में जब दाखिल हुआ, तो उस समय मैं अभी आता है कि रेडियो में एक आता था, आज का चिंतन, 5 मिनट का कार्यक्रम, सुबह 6 बजे शायद होता था, 6 बजे से 6-5 तक। तो मेरे पास एक रेडियो था, ट्रांजिस्टर भी नहीं था, बड़ा-सा रेडियो, तो उसको कन्वर्ट करवाए थे ट्रांजिस्टर में, तो उसको लेके हम घूमते थे, बस आज का चिंतन सुनने के लिए। तो एक दिन का अनाउंस किया गया पटना रेडियो स्टेशन से कि पटना में आचार्य रजनीश आए हुए थे सर्वधर्म विश्व सम्मेलन में, उनकी वाणी सुनी। तो हम सबका सुनते थे पहले ही, माने महीनों से सुन रहे थे, तो उनका भी सुने। ज्यों ही सुने कि लगा अरे ये क्या हो गया? मेरा कोई उनसे परिचय नहीं, लगा कुछ हो गया हमको। और आगे बताएंगे क्या हुआ। वो कुछ हो गया हमको, जैसे पुरानी चीजें कोई रिवाइव होता है ना, उसको हम जीने लगे पीछे। बस इतना ही कहेंगे अभी। फिर ठीक है, बात आगे बढ़ी, मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। 3 दिन दिया उनका प्रवचन, मैं दिलो-जाँ से उसको सुना, आत्मसात किया उसको। बहुत अच्छा लगा, एकदम बेचैन, व्यास कौन है ये, कहाँ से हैं, कैसे हैं? लेकिन उस समय ट्रेन भी नहीं थी, अलाउड भी नहीं थे, शहर तक आ गए, यही बहुत बड़ी बात है।
दूर जा ही नहीं सकते थे, कोई जाने नहीं देते बिना परमिशन के, तो बात वहीं रह गई। फिर मैं आगे बढ़ा पढ़ाई में, फिर मेडिकल कॉलेज में गया। लेकिन मेरा संपर्क जोगियों से, संतों से, मैं लिटरेचर भी ढूँढता था। भारतीय विद्या भवन एक अभी भी इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी हो गया अब वो, वहाँ से मैगज़ीन निकलता था। मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। उसमें धार्मिक चीज़ें इंग्लिश में छपती थी, बहुत सुंदर वेद का कोटेशन वगैरह कुछ याद करते थे, अब पढ़ते बहुत थे, बहुत अच्छा लगता था। तो उसी में न्यूज़ आया कि मुंगेर में स्वामी सत्यानंद सरस्वती का आश्रम था, जिसका नाम था बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो यूनिवर्सिटी हो गई है। पूरे वर्ल्ड में अब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी होगी, वहां से डिग्री दी जाती है। पूरी यूनिवर्सिटी के लोग पूरे वर्ल्ड के लोग ले जाते हैं। उस समय वो था बिहार स्कूल ऑफ योगा, गंगा नदी के किनारे सत्यानंद जी स्वामी जी ने बनाया। उसमें छपा था एक एडवर्टीजमेंट कि 68 देश के लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस हो रहा है मुंगेर में। क्या था, हमको पढ़ लग गए, हम दीवाने हो गए, हम कैसे क्या होगा, जानकारी जुटाई, पैसा भेजे, जो होता था बुकिंग कराए और हम चल दिए। घर में खूब विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ, लेकिन प्रभु कृपा थी, इतनी प्रेरणा थी, शक्ति थी, वो ले गए। नहीं तो जो आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा जीवन में, कुछ चीजें जो आपको बहुत आकर्षित करती है, खींचती है, लाचार करती है, तो मन खो जाता है। ध्यान रखिएगा, गौर बड़ी ये भीतर की बात है। मेलोडी कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये भीतर की बात है। तो उस समय जो उस दीवानगी में, उस पूर्णता में, उस टोटलिटी में अमन की दशा घटती है, सबको घटती है। लेकिन आप साधक हैं, समझ लेंगे, जी लेंगे, जीते होंगे, तो वही हुआ। लेकिन वो प्रेरणा, अस्तित्व परमात्मा देता है। एकदम हमको परमात्मा ट्रेन पर चढ़ाया, मेडिकल कॉलेज में आ गए थे सेकंड ईयर में, पहुंचा दिया वहां। वहां गए तो देखिए अद्भुत, 68 देश के लोग आए थे। सोचिए, मुंगेर उस समय में 73 में प्रयास, छोटा सा शहर, वहां बस एक ट्रेन जाती थी, उससे विदेश से लोग आए थे। न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, फिजिसिस्ट, डॉक्टर्स, मेडिकल रेजिडेंट, ये संत सब भी आए थे, बड़े पुराने संत सब भी हमको भेंट हुई। यही सोचिए ना, एक किताब से हम मिलती थी, कोई 8 आना में, कोई 1 रुपया में, हम उसी खरीदने में लगे थे, मेरा पैसा भी खत्म हो गया था। तो इतनी दीवानगी थी। 3 दिन का ये इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस हुआ, इतनी अद्भुत बातें हुई वहां। उसमें एक रेफरेंस मैं बताता हूं, सत्यानंद जी ने कहा कि देखिए ना कैसे कि उन्होंने थोड़ा सा व्यंग ही किया था कि हमारे आश्रम में एक महिला आई, एक प्रेग्नेंट महिला सन्यासीन आई, एक प्रेग्नेंट महिला, विदेशी महिला सन्यासीन आई, जो हम रहना चाहते हैं, हमको शेल्टर चाहिए। लोग घबरा गए कि इस सन्यासियों के आश्रम में एक प्रेग्नेंट लेडी रहेगी, कैसा। लेकिन सत्यानंद जी अद्भुत क्रांतिकारी संत थे, उन्होंने अलाउ किया, कभी रहेगी, इसको आश्रय थी, विदेश से आई है, हम यहाँ हिंदुस्तानी हम रखें, उन्होंने रख लिया। और उस समय हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होता था, तो सरकारी अस्पताल में ही ये सब सत्यानंद जी बोले। हमको देखिए अभी भी याद है, 73 की बात है। ये सत्यानंद जी ने कहा कि मैंने अपने सन्यासी को, किसी का नाम लिया, उसको भेजे कि तुम सप्ताह में जाके इसको चेकअप कराओ हॉस्पिटल में। जैसे जैसे डॉक्टर कहें, ले डॉक्टर तुमको जाके चेकअप कराना। तो जब सन्यासी के आश्रम से प्रेग्नेंट लेडी जा रही है, तो पूरे शहर में हलचोड़ हो गया कि देखो भाई कैसा आश्रम है, वहां स्त्री रहती है और प्रेग्नेंट है। कुछ सोचिए कैसे लांछना उठाए जाते थे। सत्यानंद जी से आए थे ऋषिकेश, यहाँ से बाहर यूपी से आए थे, और रहने वाले थे यूपी के ही रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये हम करेंगे। तो वो जाती थी आती थी। बाद में एक सन्यासी आए, सत्यानंद जी ने कहा कि एक सन्यासी आए, वो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने कहा कि मैं इस लेडी को खोजते खोजते आऊं, इसका हस्बैंड हूं मैं। तो लोगों को खुशी की लहर हो गई, हम लोगों ने दोनों को मिलवाया, दोनों को बना और अपने यहाँ जगह दी कि आप रहिए। तो वो जो आए सन्यासी, वो रजनीश के सन्यासी थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सत्यानंद जी ने जो कहा,
जो सन्यासी आया और रजनीश के सन्यास, ज्यों ही उनका नाम लिया गया कि लगा कि अरे फिर क्या हुआ। जो मैंने बताया ना 65 या 66 में 65 नहीं 66 या 67 में हुआ था, जो आज के चिंतन में आचार्य रजनीश के विचार सुने, जो कुछ हो गया, तो उसी तरह दोबारा बस नाम सुने में मैं, वो भी स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती संत के मुंह से योग कॉन्फ्रेंस, क्या हो गया वो कह नहीं सकते। तो ये एक मेरा इस जन्म का नहीं है, फिर और भी बाद में बताएंगे, हम इसका कड़ी बांधेंगे। बाद में हमको सदगुरु ने कहा कि प्रशांत जी हम भी थे उस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा भी कि हमारे और प्रशांत जी की ये साधना करीब करीब एक समय से ही शुरू हुआ, हम दोनों आदमी थे। फिर आप लोग बहुत लोग जानते होंगे जो सदगुरु के बारे में कि हम लोगों ने साथ ही दीक्षा ली थी, ओशो से भी दीक्षा ली, साथ ही ली दीक्षा। तो बड़े चरैवेती के सत्र में उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो ये जो सिलसिला मैं बता रहा हूं आप लोगों को भी होगा, नहीं तो समाधि में इतनी कम उम्र की, देखिए तो अनमैरिड लोग भी हैं, स्त्रियां हैं, परिवार वाले हैं, बहू है, वृद्ध हैं। देखिए हमारे परशुराम जी 80 के आसपास के हैं, मेरे हमसे सीनियर हैं, कम उम्र के लोग हैं, सारे लोग हैं। सब आप वैसे ही नहीं आ रहे, पीछे चले आ रहे। डोर परमात्मा के हाथ में है और प्रयास और साधना आपकी है, विगत जन्मों की है, पूर्व जन्म की है। ये है, देखिए शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है इस जन्म में, इस शरीर में कैसे, लेकिन एक बार यदि आप चल पड़े तो फिर दिक्कत नहीं होती। अंदाज नहीं है कि क्या कैसे लोग हम लोगों को नहीं पसंद करते थे, यही सभ्य भाषा में कह रहे हैं। ऐसे हम कोई भी स्त्री पुरुष संबंध बाहर भीतर पसंद ही नहीं करते थे। जब मैं दीक्षा लेके, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कड़ी बताया, तो ये घिसता चला गया और पूरा दुनिया बेगाना मैं कह सकता हूं। जब मैं एमडी कर रहा था 1980 में, तब गया था ओशो से दीक्षा लेने। देखिए कहाँ 67 कहाँ 80 दीक्षा लेने। उससे पहले भी मैं 1900 हाउस सर्जन जब था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, तब हम गए थे ओशो से भेंट करने गए थे 1977 2 फरवरी, मुझे याद है। उनकी पहली किताब संकलित थी जो बिहार के ही एक सन्यासी जगदीश आचार्य, अभी भी हैं, 80 से ऊपर के हैं, पुराने लोग जानते हैं, जगदीश आचार्य, वो और चैतन्य भारती जी ने कंपाइल किया। वो भी मैंने 2 रुपया में खरीदा था, 70 में ओशो के पास गए। जब गए हम तो अद्भुत था वो जगह, नहीं समझने लायक था वो जगह, कुछ भारतीय कुछ विदेशी, इतना सौंदर्य, इतना घुल-मिल, इंग्लिश में ज्यादा लोग बोलते थे, हम इंग्लिश जानते थे लेकिन हमेशा आदत नहीं थी। ये एक नयापन, एक विचित्रता, एक आकर्षण, एक प्रगाढ़ता, एक जीवंतता, एक जीवन धार बह रही थी वहां। तो पहले दिन कुछ लेट हो गया। ओशो 8 बजे आते थे सुबह में, ऑटो 8 बजे, तो उसमें एंट्री शायद खत्म हो जाती थी, 7:50 तक ही एंट्री होती थी मेन गेट से, फिर बुद्धा हॉल में। तो मुझे लेट हो गया, मैं करीब 8 बजे पहुंचा। तो जिस गेट बंद था, बड़ा सा सुंदर गेट था, एक जर्मन निकला वहां से, जर्मन सन्यासी, हमको देख के मुस्कुराया, कहा यू आर लेट। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, हमको जाने दीजिए, हम सुनेंगे, रिक्वेस्ट की इंग्लिश में। वो हंसने लगा, वो मजाक किया। देखिए अभी भी आपको आश्चर्य लगेगा, उसने ऐसे ऐसे दिखाया मुझे, देखने से बात करें, दिस इज नॉट इंडिया। उसने मजाक किया मेरे साथ कि दिस इज नॉट इंडिया, बख्शिश विल नॉट वर्क हियर, मतलब अपने टिप्स दे दीजिए, खुशामद कर दीजिए, भी लगा दीजिए, हो जाता। उसने खूब मजा हंसा, दिल भर के, जी भर के, दिस इज नॉट इंडिया, बख्शिश विल नॉट वर्क हियर। हमको चोट लग गई कि भाई हमारे ही देश में हम करें। तो अंत में दूसरा सन्यासी एक दौड़ के आया, नहीं स्वामी जी आप चिंता न करें, हिंदी में बोला, आप यहीं बैठ जाएं। गेट पर बैठा दिया हमको, बाहर लेकर नहीं जाने दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेटर हेड होता था, उस कोऑर्डिनेटर का आप यहीं बाहर बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं और सब कुछ सुनेंगे। वास्तव में मैं बैठ गया, सब कुछ सुना। फिर शाम में गया, जो परमिशन था, 2 दिन रहा, दोनों दिन का प्रवचन सुना। अरे राम, पहले जब हम गए बुद्धा हॉल में, हम बैठे हैं, ओशो आए, रूबरू हुए, कब मेरी आंख बंद हो गई,
कब वो चले गए मुझे कुछ पता नहीं, कब वो चले गए कुछ पता नहीं। मैं बैठा हूँ चुपचाप, और पीछे से आया, गार्ड आया, जो खाली करता था, दूसरा ध्यान, उसके बाद ध्यान होता, उसको गए, उसके बाद ध्यान होता था। उसने हमको हाथ दिया, स्वामी 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 2-3 बार किया, और ऐसे आंख देके फिर आंख बंद हो जाए मेरा। मेरे बस में नहीं थी चीजें। कई बार उसने किया, तो वो फिर उसने इशारा किया कि अब उठाएंगे हम आपको। तो तब हम धीरे धीरे उठ गए। कि मित्रों, पहली बार मुझे खुमारी ओशो को देख के लगा। मैं जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था कि खुमारी क्या होती है। इसको हम आगे बताएंगे कि खुमारी कैसे होती है। तो मुश्किल में था मैं, तो उस बार तो मैं चला आया, दीक्षा नहीं लिया। 2 या 3 दिन रहे, हम चले 77 में। फिर 80 में गए हम, तो हम जाएंगे दीक्षा लेंगे। दीक्षा जब लेने गए तो एक ही दिन हो गया। उस समय सदगुरु भी पहुंचे हुए थे। इनको हम 11 मई 1980 को मेरा हुआ दीक्षा, और सदगुरु का 13 मई को हुआ। 2 ही दिन के आसपास में हुआ। हम लोग थे वहीं पास एक ही जगह के, तो उसमें बिहार और रांची अलग हुआ नहीं था, झारखंड। हम लोग साथ-साथ थे। तो वही माला दिया गया हम लोग को। फिर ऊर्जा दर्शन, वहाँ उसको खुद ऊर्जा दर्शन देते थे। तो ऊर्जा दर्शन में उसी दिन हमको डेट मिल गया। जिस दिन माला दिया गया, उसी दिन हम लोगों को ऊर्जा दर्शन मिल गया, और सब लोगों को नहीं मिला। तो हम कहा, अरे बड़ी बात है, क्या होता है ऊर्जा दर्शन, जानते भी नहीं थे हम। तो गए हम भीतर, तो वहाँ का समा था, क्या बताएं आपको, अलौकिकता आप भी महसूस करते ही होंगे, आप लोग समाधि जाने वाले लोग। जहाँ ओशो बैठे हुए हैं, जहाँ उनका अभी समाधि स्थल है, उसी में अपने चेयर पर बैठे हुए हैं। म्यूजिक बज रहा है, सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, वहाँ लाइव हो रहा है। 3 तरह के बल्ब लगे हुए हैं, रंगीन बल्ब लगे हुए हैं, लाल, पीला और हरा, 3 तरह के बल्ब। वो अपने ढंग से कब ऑफ होता था, ऑन होता था, और सब लोग वहाँ व्हाइट ड्रेस में थे, बैठे हुए। व्हाइट ड्रेस में हम भी बैठ गए, हमको जहाँ जगह दिया गया बैठ गए, और नाम कॉल होता था। जब नाम कॉल हुआ, हम गए, जब ओशो के पास गए, तो उस समय तक उनका पैर छूना बंद हो गया कि आप पैर नहीं छूते। एक स्त्री क्या की, उनको डायबिटीज था, पैर छूने के क्रम में इतना, स्त्रियों को होता है कि इतना प्रेम हो गया कि बस हंसो ककोर ली, और उसका नख बड़ा था, उनके ओशो को एक स्क्रैच हो, ब्रूज हो गया, और डायबिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस दिन से फिर मना हो गया कि आप पैर नहीं छू सकते। वहां एकदम सावधान रहता था, तो अलग से ही लोग रखते थे पैर। तो लेकिन हम चौड़ा के अपना एक उंगली से उनका अंगूठा छू लिए, तो उतना अलाउड था, हम छू लिए। फिर हम, वो हमारा, उन्होंने हमारा ये आज्ञा चक्र छुआ, फिर आंख बंद हो गई। आंख बंद हो गई तो बंद ही हो गई, अब आंख खुल नहीं रही है। तो ओशो इतना बोले कि अब बस, अभी भी आए गई होगी, अब बस। बहुत प्यार से, क्या बताएं, वो ध्वनि, उसका जान, उसमें उसकी त्वरा क्या नहीं थी, अब बस। सोचिए, अब जिनके दर्शन मात्र से खुमारी लगती है, उनकी पहली, इतने नजदीक में बैठे हैं, तो फिर पीछे, हाँ, और ये तो आपको बता दें, जब वहां ओशो आज्ञा चक्र छूते थे, तब पीछे में 3 जोड़ी मीडियम होती थी, वो वेट उसमें सब विदेशी होते थे। यहाँ वो पीछे में मोटा मोटा गद्दा होता था, तकिया होता था और गद्दा, वहां सब गद्दा लेके तैयार होता था। उनको लगे कि क्या हो रहा है, तो देखे कि कुछ लोगों को ज्यों ही छूते थे ओशो, कि वो खड़ा होकर चिल्लाने, चिल्लाड़ मारता था हाथी की तरह, गिर जाता। तो उसी को बचाने के लिए कि चोट नहीं लग जाए, तकिया। तो मैं गिरा नहीं, तो हमको भी लगा, जब आ गया बस, फिर कैसे आँख खुल गई, तो फिर हम जाके अपनी जगह पर बैठ गए। फिर म्यूजिक ऑन हो गया, ओशो ऐसे ही झूम रहे हैं, सबको ऊर्जा दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत माहौल था, इतना अलौकिक, इतना जीवंत, इतना रूपांतरण करने वाला, समझ, बुद्धि गायब, निर्विचार, कुछ था ही नहीं। हम अभी उसको डिकोड कर रहे हैं, सब लोग झूम रहे, दीवाने हो गए। फिर हम रुक गए उसमें। हम उस समय एक पत्रिका निकलती थी, धर्मयुग, उसके एडिटर थे धर्मवीर भारती। वो बुद्धिवादी थे, हृदय नहीं था उनको, ओशो के खिलाफ खूब लिखते थे। हम आर्टिकल भी पढ़ते थे, मैगजीन वगैरह, उसमें पढ़ लिए, अरे वो तो हिप्नोटाइज करते हैं,
जो जाता है वहाँ हरा, लाल और पीली बत्ती जलती है, म्यूजिक बजता है। तो हम जब गए अपनी सीट पर झूम रहे थे, देख के, अरे वास्तव में 3 लाइट बज रहा है, कभी लाल जलता है, कभी पीला जलता है, तो ठीक ही लिखा था रणबीर लिखे थे रणबीर भारती। फिर म्यूजिक बज रहा है, तो हम कहा इधर तेरे की, हम तो फँस गए। भीतर से देखिए, हम तो फँस गए, तो हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं। बस ज्यों ही देखिए बुद्धि क्या करती है, हम सबके भीतर भी बुद्धि विचार आते हैं, विचार आते हैं। ऐसे जीवन जीने से आपको रोक लिया जाता है। आपकी बहती धारा को, जीवन धारा को, रस को रोक लेता है, बस में कर लेता है, अन्यथा कर देता है। मैं डूबा हुआ नाच डूब रहा था, एकदम मजे में था, झूम रहा था, डूब गया मैं। नहीं तो हम तो हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं। फिर कुछ ही क्षण रुके होंगे कि स्वबोध हुआ करे पागल, सब आदमी झूम रहा है। यह ऊर्जा दर्शन का कार्यक्रम है। इतना पता तू मैं इतना ही कुछ स्फुरणा हुई कि फिर मत पूछ, फिर क्या हुआ मेरे बस में बातें नहीं। इस बार तो और विचित्र बात हुई। सब लोग चले गए, ओशो भी चले गए, वहाँ बत्ती जल गई, अंधेरा, अब मैं हूँ अकेला। तो कोई जब गेट बंद करने आया तो देखता है कि एक आदमी लगता है कोई बैठा हुआ है। तो उसने बत्ती जलाई। देखा जी एक सन्यासी बैठा हुआ, दीक्षा ले चुके थे हम। सन्यासी बैठा हुआ है। तो वो आया हमारे पास, बेचारा देखा, कह नहीं सकते कितना वो लोग प्रेम देता था। स्पर्श नहीं करना चाहता। अपने यहाँ तो हम लोग कुछ भी कर दें। वो बहुत देर तक खड़ा रहा होगा। वॉच किया होगा, देखा कि हमको न हिल-डोल कुछ हो ही नहीं रहा है। जिंदा हैं कि क्या है, स्टैच्यू हो गए। फिर उसने प्यार से कुछ बोला होगा। फिर वही स्वामी, स्वामी, कुछ सर इस बार आँख नहीं खोला। तब 2 आदमी आया, एक आदमी इसका आँख में है, एक आदमी हाथ लगाया हमको, प्यार से। तब हमको लगा कि अरे! कहाँ है, क्या है? तब तक हम शरीर काम नहीं कर रहा था। हाथ दिया उन्होंने और जाके आप गए होंगे कोई पूना में, बहुत बड़ा सुंदर गेट है। गेट के बाहर हमको पुलिया है, वहाँ बैठा दिया गया है। हम बैठ गए आराम से, बैठ गए आराम से। कुछ लेना ना देना, मगर ना बैठ गए। जिन लोगों को ऊर्जा दर्शन नहीं मिला था, वो लोग बेताब थे कि अभी तक प्रशांत आया नहीं, प्रशांत आया नहीं। हमसे बड़ी उम्र के लोग, याद है सूरत के एक थे 62 उम्र के, अब नाम नहीं याद है, वो बहुत व्यग्र थे कि हमारी उम्र तो इतनी हो गई है, आप तो इतने यंग हैं। तो वो आके हमारे बगल बैठ गया। अब पूछा कि वो क्या हो गया प्रशांत, बोलो क्या हुआ? अब ये कोई इधर आ गया, कोई उधर आ गया, बहुत लोग आ गए, जिन लोगों को समय उन दिन दीक्षा हुई थी या ऊर्जा दर्शन नहीं मिला था। मुझे मेरे मुँह से बकार नहीं निकले, कुछ नहीं निकले। अंत में कभी हूँ कहें, कभी हाँ कहें और लोगों ने कहा था चलो अग्रसेन भवन वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। अब नहीं वहाँ ब्लू डायमंड 5 स्टार होटल बन गया। वो लकड़ी का बहुत सुंदर भवन था, वहीं लोग धर्मशाला था। वहीं वो सब दरबार में जो लोग आते थे उस समय, वो जाके वहाँ ठहरते थे। कुछ पैसा था उसका, देते थे। हम गए, हमको 1 किलोमीटर की यात्रा उन लोगों का हाँ, हूँ, नहीं में कई बार ऐसा लगा प्यारे मित्रों कि हम वहीं रोड पर लेट जाएँ। अब सोचिए, सद्गुरु का स्पर्श, सद्गुरु का दर्शन क्या जादू करता। तो हम जी रहे थे। वो फिर जाके हम लेट गए वहाँ जाके अग्रसेन भवन में। इसी तरह हुआ, फिर वहाँ जितना दिन रहे 7 दिन शायद रहे थे, फिर दीक्षा हुई। तो देखिए शुरुआत की बात बता रहे हैं। 10 साल हम लोग दरभंगा में रहे, फिर पटना में आ गए थे तब दीक्षा लिए। यहाँ से प्रत्येक साल में 1 बार कम से कम नहीं तो 2 बार भी 3 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी। ओशो के यहाँ ये गुरु पूर्णिमा में ज़रूर जाते थे। ओशो 10 साल पड़ जाते थे। ओशो जब चले गए अमेरिका तो उसके बाद भी जाते रहे। तो कम जाते थे, 1 बार जाते या 2 साल में 1 बार गए। आसान नहीं था, बहुत कठिन मामला थी वहाँ जाने की। तो जब गए वो जाते-आते रहते थे, तो फिर से ओशो शरीर छोड़ दिए। अ, 90 में 19 जनवरी 90 को जिस दिन शरीर छोड़े, मत पूछिए क्या हुआ उसे। मैं अपने घर में था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, मेरे पास बेस फ़ोन था। लोग आते थे, मेरा घर के अंदर नहीं था लेकिन मेरे यहाँ लोग आते थे। जगदीश आचार्य जो सब सीनियर मोस्ट थे, वो भी आते थे। बहुत लोग कि भाई क्या हुआ? लोग कहने लगे कि ज़रूर टीवी में न्यूज़ दे दे दिया था न्यूज़ में। तो लोग कहने लगे कि आचार्य जी ने कहा कि ना ओशो का ये डिवाइस है।
अभी तक लोग इनलाइटेड नहीं हुए हैं, रूपांतरण नहीं हुआ है, इसीलिए ओशो ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं शरीर छोड़ दिया। जो भर्ज पर होंगे, जो दिल्ली पर होंगे, वो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, वो इनलाइटेंड हो जाएंगे। आचार्य जी ने कहा, मुझे अभी भी याद है। पूरा लोग इंतजार करते रहे, हम वहां से बात भी किए, वहां हमारे कोऑर्डिनेटर थे गेट पर, नाम भूल रहे हैं, गुजराती थे, प्रेमगी, स्वामी प्रेमगी। उन्होंने बताया कि ये न्यूज़ सच है प्रशांत जी, वो हमारे घर भी आए थे, पटना में जब पुस्तक मेला होता था, तो आते थे। प्रेमगीत नाम था उनका, वो कोऑर्डिनेटर थे उस समय गेट के, सुरक्षा के कोऑर्डिनेटर। उन्होंने कहा कि वास्तव में वो सब शरीर छोड़ चुके हैं। पूरा आश्रम का अफरा-तफरी का माहौल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, जबकि वो बहुत डिसिप्लिन आश्रम था। कहाँ क्या हो रहा है, चारों तरफ लोग भागा-भागी मचाए हुए को रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या होने वाला है अगले क्षण किसी को पता नहीं। लेकिन ओशो जो कुछ मैसेज दिए थे वो हम लोगों को हमको लिखा दिया। फिर आए ओशो को लाया गया बुद्धा हॉल में, फिर वो डिक्लेरेशन हुआ वगैरह-वगैरह, शरीर छोड़ दिए ओशो। हम लोग सारी रात जागे। अपने घर में लोग जागरण मनाए। जागा फिर लोग किवाड़ खुला हुआ था, कब लोग चले गए पता नहीं हमको, लेकिन हम लोग सारी रात करते हैं जागरण में अवेयरनेस में बिताए। तो फिर 10 साल वो सदगुरु के साथ ओशो के साथ रहे हम। उनके शरीर छोड़ने के बाद स्वामी चैतन्य भारती एक थे, परशुराम जी जानते हो पुराने सन्यासी, अभी भी शरीर में है वो ओशो के सबसे पहले आचार्य थे। वो पटना आए थे, तो हमको कुछ लोग ले गए कि चलिए इनसे मिल लीजिए। हम जाना-आना छोड़ दिए थे कहीं ओशो के शरीर छोड़ने के बाद, तो हम गए मिलने। मिलने गए तो बहुत प्यार से मिले, बहुत प्रभावित हुए हम। तो 3 दिन का कार्यक्रम होता, उसमें गए, भाग लिए। बीच में नीलम भी आई थी, उन्होंने भी हमको बुलाया, वो प्रभाकर जी के यहाँ ठहरी हुई थी। वो हमको बुलाया, हम नहीं गए थे। बुलाया कि नहीं प्रधान जी को बुलाइए। फिर उसने मुझे ऊर्जा दर्शन उसने जो दी, बुला के हमको और वाइफ को, जो नहीं पड़ा ऊर्जा दर्शन के, ठीक है, आपकी इच्छा। पी रही हैं, उसको के करीब रही हैं, तो वो भी फिर लेकिन चैतन्य भारती से हम ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर चैतन्य भारती के लोग जो उनके साथ रहते थे, वो 10 परशुराम जी भी तो गए हुए थे, खजुराहो गए हुए हमको याद है। खजुराहो और मेहसाना आप गए हुए हैं। परशुराम जी चैतन्य भारती जी के शिविर में याद है आप खजुराहो में थे और मेहसाना में थे। मेहसाना में ये गिर गए थे। हम लोग बिहारी थे, साथ इंटरेक्शन होता था। हम लोगों ने किया था जो कर सकते थे। तो उनके साथ हम लोग 9 दिन से 11 दिन का कार्यक्रम होता था। पूरे ओशो जगत में खलबली थी कि सब लोग 3 दिन का कर रहे हैं, ये क्यों करेंगे? इन्होंने कहा कि अरे 3 दिन में तो कुछ नहीं होता है। 9 दिन से 11 दिन का वो कार्यक्रम करते हैं। लोग दीवाने थे उनके भी, हम लोग उनके दीवाने, उनके साथ भी 10 साल। फिर बहुत ओशो आश्रम में इंडियन वर्सेस विदेशी, भीतर से जो ओशो ने इनर सर्किल बनाया कई सदस्यों का, तो वो लोग बहुत मैनिपुलेटिंग कह सकते हैं। वो लोग हर एक चीज को मन से एनालाइज करके अपने पक्ष में कर लेते हैं। मीटिंग बैठाएंगे, खूब बहस करवाएंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको चाहते हैं। किसी से कहवा देंगे, अपने आदमी को बैठा देंगे। तो मैनिपुलेशन चल रहा था। तो जो हृदय से जीने वाले 21 आदमी में इनर सर्किल में भारतीय और विदेशी थे, सब ने डिजाइन कर दिया। सबों ने 8 आदमी ने 21 आदमी में से 8 या 9 आदमी डिजाइन कर दिया। हम नहीं रहेंगे इस ग्रुप में। इन लोगों के साथ जो हेड है वो तो ब्रेनी केवल बुद्धि से चलता है, उसको हृदय है ही नहीं। चैलेंज जो अभी भी है वो चेयरमैन का पद छोड़ा नहीं है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अभी भी है, लेकिन लोग वो छोड़ दिए। तब उसने क्या किया, अपने हेंचमैन को, अपने लोगों को ले लिया उसने। तो स्वामी चैतन्य भारती भी उब गए थे कि लोग ओशो के मूल्य को, ओशो पथ को ये लोग भ्रष्ट कर रहा है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। तो वो निकल गए आश्रम से और कॉल दिए कि बड़ी मीटिंग हो, पूरे दुनिया के लोग आवे। तो जहां कार्यक्रम करा रहे थे महाराष्ट्र में 4 स्टार होटल था, वो उनको भी पसंद था कि अच्छी जगह हो, सुंदर जगह हो, कीमती होता था। उसमें उन्होंने एक फ्लोर छोड़ दिया था सारे सीनियर्स को, जो कि ओशो जगत में मैटर करते हैं, महत्वपूर्ण हैं, आश्रम से बुलाया गया, निमंत्रण दिया था उन्होंने, आइए हम लोग विचार करें कि हमारे घर में, उन्होंने ऐसे ही कहा, हमारे घर में आग लग गई है और विदेशियों ने हमला कर दिया, अब हम लोग कैसे करेंगे, ओशो को बचाएंगे।
ओशो जो कह गए मूल बात, सार तत्व कैसे बचाएं, उसी में उन्होंने हमको जिम्मा दिया सदगुरु के बारे में, इनको निमंत्रण आप दें, खबर करें। अब उस समय तक हम लोगों को की दूरी हो चुकी थी, कहाँ है, दीक्षा के समय हुआ, फिर बाद में 2 बार हम लोगों की भेंट हुई थी पटना में शिविर में। फिर उसके बाद कोई फ़ोन नंबर नहीं था, तो लेकिन उन्होंने कह दिया था, हमारे सदगुरु थे। तो फिर मैंने कोशिश की, कैसे न कि उस समय शायद बिलासपुर में सदगुरु रहते थे। मुझे फ़ोन नंबर मिल गया, रात में फ़ोन लगा, रात में फ़ोन लगा। बहुत जब हम उससे बात किए, तो लगा ही नहीं कि किसी आदमी से बात कर रहे हैं। इतनी मधुर वाणी, रात के जाड़े का समय 11 बजे के बाद लगा टेलीफ़ोन। अब वो तब की बात, "ए प्रशांत जी, याद है, हम दोनों आदमी एक ही समय दीक्षा लिए थे, आपको याद है?" उन्होंने मुझे याद दिलाया, हम भूल चुके थे। इतना मधुर, इतना समझिए गहराई की, "प्रशांत जी याद है, हम लोग एक ही साथ लिए थे दोनों आदमी दीक्षा।" फिर कौन की करे? तो मैं सुना उनकी बात पूरे सम्मान से, हृदय से, लेकिन मैंने कहा मुझे जब दायित्व दिया गया था कि उनको इनवाइट कीजिए कि आप आएँ। तो वो ये कहने में थे कि, और उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग एक नया अभिनव प्रयोग, उनके शब्द थे सदगुरु के, कि हम लोग एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं चितवन नेपाल में, आप आएँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, एक अभिनव प्रयोग करें, आप आएँ। हम सुन लिए, लेकिन बहुत भीतर नहीं गई बात वो, लेकिन सुन लिए आदरपूर्वक। मैं, हम लोगों की परंपरा, हम लोग बहुत किसी की बात बहुत आदर से सुनते हैं। लेकिन चैतन्य भारती तो हमारे सदगुरु हैं, तो मैंने मैसेज दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हम कहें कि भेज देते हैं, लेकिन नहीं, आश्रम के एड्रेस से आप भेज दीजिए। तो इंटरनेशनल नेपाल, आसानी से जाता नहीं था कुरियर, फिर भी हम भेज दिए। मैत्री जी पुराने मित्र थे हम लोगों के, चेतन भारती के शिष्य वो भी थे, हम भेज दिए। देखिए फिर रिमाइंडर हो गया, तो उन्होंने कहते, प्रशांत जी याद है? फिर यहाँ केंद्र था हमारे यहाँ ओशो का, अघोषित केंद्र था। कोई ऐसा नहीं, वैसे ही लोग आते थे, हमारे यहाँ केंद्र डिक्लेयर हो गया। लोग आते थे, हम सब ओशो का प्रवचन सुनते थे, ध्यान करते थे, लोगों को अच्छा लगता था, हम लोग साथ बैठते थे। तो जो उसमें से कुछ मित्र पहले तो गए थे, दरिया जी, आप लोग जानते होंगे, दरिया जी, वो जब चितवन गए, वो मेरे लिए हमसे अलग से मिलने आए कि आपको सदगुरु ने निमंत्रण भेजा। आपको कौन सी का निमंत्रण भेजा भाई? तो तीनों आदमी का नाम लेके उन्होंने कहा कि आपको यहाँ एक बार आने के लिए निमंत्रण भेजा है। ठीक है, स्वागत है, हम जाएंगे, लेकिन हमको जब चैतन्य भारती जी परमिशन देंगे तब जाएंगे, हम वैसे नहीं जाएंगे, हमारे गुरु ये हैं। फिर गए आनंद देव जी, उन्होंने कहा कि भाई आपको याद किए ऐसे-ऐसे, जो जाए हमारे लिए एक मैसेज लेके आए, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से, और वो सब केंद्र में आते थे। फिर अंत में मुजफ्फरपुर के, आप लोग जानते होंगे, आकाशी, उनका नाम था रामेश्वर भारती, के पुराने सन्यासी, वो बहुत दूत के तरह काम किए ओशो का। रामेश्वर भारती और उनकी पत्नी आ गई मुजफ्फरपुर से हमसे मिलने, जो आप पहले हमको दे दिए थे खबर कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो हम समझ गए कि आ रहे हैं। तो मैंने सारे मित्रों को बोला, इन्विटेशन दिया कि मिलने आ रहे हैं, आइए। तो मेरा जो कैपेसिटी था उसका 35 आदमी शादी अट सकते थे मेरे ड्राइंग रूम में, सारे लोग आए। उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि एक बार चल के प्रशांत जी आप देख लीजिए क्या होता है वहां। तो मैं, वो लोग जो आए, तो मैं एकदम बद गया। मैं उदाहरण देता हूँ, 2 लोग हाथी पर चढ़े होंगे, तो मैं कहता हूँ ऐसे वर्षा माँ अपने धारा की 4th इनलाइटेंड, तीनों सदगुरु के बाद वही इनलाइटेंड हुई, रामेश्वर जी की वाइफ, जिनको अपने ओशो धारा में ओशो आकाश नाम दिया गया था। 4th इनलाइटेंड लेडी। इतना प्रभावित हुए हम, प्रभावित क्या कि छू गया, कि लगा कि हमको हाथी लपेट लिया, अब हमको जाना ही है। किसी को हम ये नहीं कहते थे कि हम जाएंगे, उनको कहे कि ठीक है हम जाएंगे, आप कहते हैं। तो हमारे बगल में ओशो अमिताभ जी बैठे हुए थे, उनका नाम था स्वामी आनंद सिद्धार्थ, आप लोग जानते हो अमिताभ जी को। उन्होंने कहा सुनिए, तब तो आप तनखैया हो गए, आप तो शिष्य चेतन भारती के, फिर जाइएगा। हम नहीं, हम वैसे नहीं जाएंगे, फिर हम परमिशन लेंगे हम इनसे, स्वामी जी से, तब जाएंगे, वैसे हम नहीं जाएंगे, कह दिए सबके सामने, उनको भी कह दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनके भी परिचित थे,
रामेश्वर जी के वो सारे पुराने स्वामी सन्यासी जानते हैं चेतन भारती जी को, उनको डफली वाले स्वामी सब लोग कहते हैं। डफली में बहुत बजाते हैं, आप आनंद लेते हैं, नाचते हैं। तो हम उनको टेलीफोन लगाते थे, उस समय मोबाइल था नहीं, वो लगता ही नहीं था। एक दिन लगा स्वामी जी उठाए कि बोलिए प्रधान जी, क्या बात है? हम ऐसे-ऐसे जाना चाहते हैं हम, निमंत्रण आ रहा है बार-बार, आप क्या कहते हैं? हाँ, ज़रूर जाइए। हाँ, ज़रूर जाइए। हम कहे ठीक है। मैंने पूछा लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ, आप आशीर्वाद दे के भेज रहे हैं कि यूँ ही कहते हैं जाइए, जाइए? कहा कि नहीं मेरा पूरा आशीर्वाद, ऐसे ही कहा उन्होंने, आपके साथ है। तब क्या था? हम सब मित्रों से गए और हमारे साथ हम लोग मंडली में चलते थे। बहुत लोग हम लोग यहाँ से 12 8 आदमी या 12 आदमी पटना से चले थे। सब लोग गए फिर और देखिए वहाँ जब गए तो सद्गुरु को उस समय डायबिटीज हो गया था। सद्गुरु नहीं आ पाए थे। हम जब बॉर्डर क्रॉस किए, तो बॉर्डर क्रॉस किए देखिए कैसे सद्गुरु खींचते हैं। कहते हैं ना आप सुने होंगे सब आदमी कि आपका प्रयास पर्याप्त नहीं है, सद्गुरु यानी गुरु गोविंद जो है वो आपको खींचता है, वो आपको चुनता है। हमारे जीवन में भी देख रहे हैं सब जगह अस्तित्व करा रहा है। हम संसार में सब बेगाना है, लेकिन इस अस्तित्व परमात्मा गुरु हमको ले जा रहा है, हाथ पकड़ के ले जा रहा है। कहीं कोई बाधा नहीं, आराम से जा रहा है। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कहा कि आप जाइए, मेरा आशीर्वाद है। मित्र हम लोग गए, वहाँ जब बॉर्डर पर गए हम लोग, तो बॉर्डर पर मैं हम सोचे कि मैत्री जी से बात कर लेते हैं। रक्सौल से कम पैसा लगता था। मैत्री जी को लगाए, बात हो गई उनसे। तो फिर उन्होंने कहा कि सद्गुरु जो थे दूसरे सैलेंद्र जी, उनसे बात कर लीजिए। तो उनसे बात किए हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे नहीं आ रहे हैं सद्गुरु के बारे में। तो हमको धक्का लग गया कि भाई इन्होंने ही कहा, हम इनसे ही मिलने जा रहे हैं। कहते सैलेंद्र जी से पहले मिल चुके थे वो आश्रम में। तो वो कहे कि इनसे भीतर कुछ हुआ हमको, लेकिन मित्रों से मैंने नहीं बताया। लेकिन मैसेज दे दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आइए, आइए कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लग गया कि अब जाएँ कि नहीं जाएँ, भीतर कुछ हो गया। फिर मैंने मित्रों से बताया, लोग कहे कि ना, ना नहीं जाएँगे। हम कहे कि नहीं, जब चल दिए हैं, गुरुमुखी हो गए, देखिए अस्तित्व कैसे काम करता है। फिर हम वापस नहीं आए। फिर वहाँ दीक्षा घटित हुआ, सब हुआ वहाँ पर। तो कैसे गुरुमुखी जीवन हुआ? फिर यात्रा शुरू। फिर मत पूछिए, तीनों सद्गुरु ने इतना काम आशीर्वाद दिया, फिर तो आप और जो अपने सद्गुरु हैं अभी, वो तो चले गए वो लोग, अब सद्गुरु हैं हम, सद्गुरु के साथ हम लोग हैं, उनके चरण में, शरण में हैं। उन्होंने जो भी कराया ये हाथ पर, हमसे जितनी भी पहले भी लिखते थे हम, लेकिन हमसे हम लोग अकेले टालते थे। सद्गुरु के साथ अकेले बहुत लोग नहीं होते थे, तो अकेले उसमें बहुत बातें होती थी। तो वो इतने विद्वान सद्गुरु, इतने वक्ता, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बच्चे कितने इनोसेंट, एकदम प्रेम बरसाते रहते थे, हम लोग साथी थे, तो बहुत प्रेरित करते रहते। जितनी किताब है वो नाम देते थे कि प्रशांत जी आप इस तरह इस नाम से एक किताब लिखिए, इस नाम से किताब लिखिए। दीवाना कर दिया उन्होंने, विद्वता को भी उन्होंने प्रकट कर दिया। वो तो किया, इसके बाद उन्होंने 10 आदमी को एक टाइप लिस्ट बनाया, तो 10 आदमी को उन्होंने जिम्मा दी कि आप लोग किताब लिखें। जिसमें हमको दिए थे, मेरी अमृत यात्रा करके आप हिंदी में लिखें। बहुत सारे मित्रों को दिए थे। तो मुझे मजा आ रहा था लिखने में, पहले भी लिखता था मैं। तो मैंने दिया सद्गुरु को लिख के, सद्गुरु ने ओके किया और कहा कि समय लग गया। अब यार 300 सा अभी अमेज़न छपा है उस किताब को। अभी वही किताब अमेज़न छपाया है। अमेज़न और गूगल दोनों छापा है। तो अ, सद्गुरु ने पढ़ा उसको, कहा कि प्रशांत जी आप पब्लिशर ढूँढ लीजिए। पब्लिशर कोई नहीं मिला, ओशो के नाम पर कोई नहीं। बहुत प्रयास किए, नाम बदला गया, पब्लिशर का नाम बदला गया, तब भी नहीं, छोड़ दिए हम। अब सोचिए कब हम ये वर्ष 2006 ये खुल गया था, ये गुरुथल आश्रम उद्घाटन हो चुका था। उस समय की बात है, 2006 की बात है शायद। 2006 की बात है या 5 की बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जाइए आप पब्लिश कराइए, नहीं पब्लिश हुआ। मैं कुछ दिन प्रयास किया फिर छोड़ दिया। अब देखिए अब पब्लिश हुआ है, 15 साल लगे।
लेकिन सदगुरु ने खूब मौका दिया, तो आपके हर एक पहलू को व्यक्तिगत, शारीरिक, देखिए वेलनेस, अपना मूर्थल आश्रम वेलनेस सेंटर हो रहा है, माने पूर्ण विकास। उसको कहते थे, अपने आश्रम को कहते थे कि ये केवल ध्यान केंद्र नहीं है, ध्यान आश्रम नहीं है, यह ग्रोथ सेंटर है। उन्होंने नाम दिया था, यह पूर्ण विकास का नाम नहीं बदला था उन्होंने, लेकिन कहा था यह पूर्ण विकास केंद्र है, जो अब हो रहा है शुरू कर। यानी आपके शरीर की भी रक्षा की जा रही है, मन को प्रज्ञा से सुंदर, मर्यादित, विवेकपूर्ण, सीलवान बनाया जा रहा है प्रज्ञा कार्यक्रम करा के। हृदय को सुंदर सुंदर मीठे मीठे गीत गा के, नाच के, नचा के, मौनी भक्ति, पराभक्ति करके हृदय और में जीते हैं हम लोग, खूब जीते हैं, हृदय के पार भी जा रहे हैं, अब पराभक्ति समाधि में जा रहे हैं। देखिए सदगुरु के व्यक्ति के रूप में, और आप हम सब के घर में, अब देखिए मेरे घर में सब दीक्षित हैं, मेरा बेटा पोता अभी हमको कंप्यूटर में बैठा हुआ है, वही हमको मदद कर रहा है, वही गाइड है हमारा इसमें। देखिए हमारे 2 बेटे, बहू, वाइफ तो हम लोग साथ ही साथ कार्यक्रम कर रही थी, रवैती वो सब कर ली, रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए जीवन कितना खुशनुमा हुए जा रहा है, देखो उतना विरोध आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन विरोध तो हुआ होगा आप लोग के जीवन में भी, जानते हैं। इन आचार्य जी को जानते हैं, आचार्य प्रेमचंद जी को जानते हैं, कितना विरोध हुआ था, हमको ले गए थे पकड़ के घर में, सबों के घर में हुआ था। अनुज भी ले गया था अपने पिताजी या माँ से मिलाने के लिए, बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ये बाधा होती है, बाधा इसलिए नहीं होती कि वो नहीं चाहते, बाधा इसलिए होती है, सबसे जो मैंने देखा गुरुमुखी तक नहीं पहुंचने में, कि संन्यास शब्द जो जुड़ गया है, लोगों को लगता है अपने यहाँ परंपरा है कि संन्यास हुए और घर से निकल गए। तो घर के लोगों को, माता पिता पत्नी जो प्रियजन है, सबको डर होता है कि कहीं घर से राधे में निकल जाए, कबर निकल जाए। अपना उदाहरण आपको बता रहे हैं, हमारे घर में तो खलबली मच गई जब हम आए ड्रेस लेके। उस समय 24 घंटा हम लोग गरीब बस पहनते थे और माला होता था। मेडिकल कॉलेज में भी तो अलग वो लोग हम लोगों को सामना करना पड़ता था, प्रभु बल देता था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं, प्रखर हुए, बल्कि हमारी जड़ गहरी हुई, जो हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, और वही बल देता था। फिर देखिए सारे लोग आ गए, वही लोग सत्संग में बुला रहे हैं, तो हमारी माँ बिल्कुल, उनको नहीं पसंद था और लोगों को नहीं पसंद था। फिर पिताजी से मिलने गए तो वो हंसने लगे, हमको देखो ड्रेस पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये आप डॉक्टर हैं, आपके बच्चे भी हो चुके हैं, और ये बलकल वस्त्र आपने धारण कर लिया। भगवान राम जब जंगल गए थे तो उनको जो वस्त्र पहनाया गया था तुलसीदास को बलकल वस्त्र, जंगल जाने के समय सन्यासी के वस्त्र को बलकल वस्त्र कहा जाता है, एक विशेष शब्द है। उन्होंने कहा कि आप तो बलकल वस्त्र धारण कर लीजिए, किसी दिन उठिएगा रात में आप घर से निकल जाइएगा, तब क्या होगा बताइए। सीधे उन्होंने हमको प्रश्न किया, हंसते हुए कहा कि आप डॉक्टर हैं, आपके बच्चे हैं, और आपने दीक्षा ले ली, सन्यास दीक्षा ले लिया, आप तो घर से निकल जाइएगा। तो हम हंसते हुए, पिताजी नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी के नहीं, हमारे सदगुरु कहते हैं जागना है, भागना नहीं। उस समय बहुत सुंदर, एक हर एक जगह घर में हम लोग लिखे रहते थे, जागना है भागना नहीं, सदगुरु का वचन, जागना है भागना नहीं। तो बहुत खुश हुए वो, हंसने लगे, क्या ऐसी बात है, आप घर से नहीं जाइएगा। उनको अच्छा भी लग रहा था, हमको इस रूप में देख हंस रहे थे, वो गुस्से में नहीं थे, बाकी लोग गुस्से में होते थे संबंधी सब, जब आप डॉक्टर होके इतने अच्छे ये हैं वो हैं, और क्या कर लिया आपने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप नहीं जाएंगे, हम जी ना हम नहीं जाएंगे, तो मेरा पैर छू के कसम, शपथ खाइए, कसम खाइए कि आप जंगल नहीं भागे जी। हम उनका तुरंत पैर छुए, आशीर्वाद किया उनका, खूब हंसते थे। फिर जीवन में कभी उन्होंने संदेह नहीं किया। फिर क्या बताएं प्यारे मित्रों, हमारे पिताजी हमारे घर आते थे मित्र लोग, प्रेमी, प्रभु प्रेमी, हरि चर्चा जहाँ उग्र हो, आते ही हैं लोग, तो खूब आते थे लोग। तो हमारे बाबूजी साथ रह रहे थे, कुछ दिन थे पटना में हमारे साथ, तो जो भी सीनियर आए हमारे यहाँ बाबूजी को परिचय, तो पैर छूना चाहते थे, सब कहते पिताजी ये क्या कर रहे हैं। सर उसी सन्यासी को, मेरे गुरु भाई को
मेरे पिता के नहीं, आप लोग तो सन्यासी हैं, आप लोग तो भगवान की खोज में निकल गए, घर में पैर छूना चाहते थे हमारे बाबूजी। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी रूपांतरण। देखिए मित्रों, ये गुरुमुखी जीवन है, गुरुमुखी कहने को गुरु, देखने में गुरु गुरु होता है, लेकिन है भगवान वो। बात साहब, जितना आप उस गुरु प्रभु तत्व को, गुरु गोविंद जो कहते हैं, गुरु तत्व को गोविंद के रूप में जीना शुरू कीजिएगा पूर्णता से, उतना सारे आए। पहले के गुरु नहीं है कि भगा देंगे कि चल लंगोटी पहन के केवल जलावन काटो, खाना बनाओ, जो भीख मांगो और जो मिले सो खाएंगे। नहीं, पूर्ण जीवन जीते हुए, इंद्रियों को जीते हुए, शरीर को जीते हुए, बुद्धि को, हृदय को, अपने ज्ञान को, अपने जो आपकी कर्म को कर्मयोग करते रहिए। लोगों को भी जो दे सकते हैं देते रहिए, पीछे नहीं हटिए। बहुआयामी प्रेरित कर देते हैं। अब सोचिए वुमेन जो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सोची थी कोई लेडी, सोची थी? अब देखिए कितना उन्होंने अद्भुत बात की। आज तक हालांकि ओशो ने शुरू किया था, ओशो सारे काम स्त्रियों से ही कराते थे, उनके रिसेप्शन में, उनकी सेक्रेटरी, बड़ी बदनामी की लोगों ने, सब किया। उसी तरह सदगुरु ने भी अपने रिसेप्शन में आचार्य भी बनाया उन्होंने लेडीज को, माताओं को। और अभी देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने दिया। और डॉक्टर अर्चना उसकी कोऑर्डिनेटर है, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल की, स्टेट लेवल के बहुत लोग अलग अलग हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग लोग हैं, लेडी हैं। कितनी नई बात जुड़ गई, समझिए अध्यात्म में, क्रांति में एक नया आयाम जुड़ गया। रात में बैठ के सब अभी सत्संग कर रहे हैं हम लोग। देखिए, तो ये गुरु क्या देता है, ये आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। देखिए हमको कितने गुरु मिल गए और कितना प्यार से आप सुन रहे हैं, हमको कितना अच्छा लग रहा है। कह नहीं सकते, समय की कमी है और भी बातें। ये गुरु एकदम देख लीजिए परमात्मा है, चूंकि आप भी परमात्मा है, इसमें जोड़ दें हम आपको, आप तनिक भी कम नहीं है। अब जब तक वो दो परमात्मा का मिलन नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, ये धारा नहीं बनेगी आपकी। मन से जीते रहेंगे आप, चुनाव करते रहेंगे आप, संदेह करते रहेंगे आप, भेद करते रहेंगे आप। नहीं तो फिर भेद काहेगा भाई? गुरु में भी वही प्रभु, आप सबों में भी वही प्रभु। जीना है जो गुरु बताते हैं, क्योंकि वो भगवान है, गोविंद है। इतना अहोभाव। प्यारे मित्रों, अपनी कहानी और भी है, लेकिन जीवन बदल देता है। देखते हैं, मैं पहले उदास रहता था। उदास का मतलब इंट्रोस्पेक्शन में बहुत करता था, अपने को देखते रहता था, अच्छा बुरा क्या गड़बड़ है। जो और दूसरे शास्त्र पढ़े हुए लोग जो किताबों में पढ़ता था, अपने को देखते रहो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, तो करो, नहीं प्रयास करो। तो वही जो करते थे तो अपने को देखते रहते, कहीं बुरे विचार आ गए तो उसको देख, तो उसमें आप मुंह लटक जाएगा। चैतन्य भारती जी, आप लोगों को थोड़ी एक हंसी की बात कर दें, जो हमारे दूसरे गुरु हुए, थोड़ा जल पी लेते हैं। चैतन्य भारती जी कहते थे, वो भी बहुत सीरियस आदमी थे। देखिए अब परशुराम जी भी हंसने लगे, इतना देर खाली सीरियस थे, अब ये भी हंस, और सारे लोग हंसे। तो कहते थे कि क्या बताएं प्रशांत जी, पब्लिकली भी बोलते थे कि रोड पर देखते हैं सबसे मौन कौन रहता है? तो रोड पर खड़ा गधा। वो बीच रोड में आप हॉर्न देते रहिए, वो यदि आ गया रोड पर, हो अकड़ गया तो बस सर नीचे किए हुए है, हॉर्न देते रहिए, हॉर्न देते रहिए, हॉर्न देते रहिए, आप उस पर असर नहीं पड़ने वाला है, आराम से। तो कहते हैं, उसको कहते थे गधा का मतलब सबसे बड़ा ध्यानी, मौन, मौन ध्यानी। रोड पर आके ध्यान लगा दिया उसने, मौनी बाबा हो गया। हम लेकिन मुंह लटका हुआ है उसका। तो चैतन्य भारती जी कहते हैं कि मैं भी वही था, गधे से कहते थे कि कभी हंसे नहीं, हमेशा सीरियस, मुंह लटका हुआ। तो मैं भी सीरियस। आप देखिए एक क्षण भी ऐसा नहीं बिगड़ता है कि मेरे ओठ नहीं खिलते हो, एक क्षण भी नहीं, क्योंकि वो धारा मुंह से भी निकलती है, रोम रोम से निकलता है, जो आप तक, आप सबों तक ले जाए। और आपके भी, आप सबके भी देख रहे हैं। देखिए चैतन्य प्रेम चैतन्य जी को देखिए, सारे लोग कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब जुड़ गए हैं। जैसे सुगंध है फूल का, फूल खिलेगा तो सुगंध तो फैलेगा ही, तो खिलने लगे।
सब सुगंधित हैं। सुगंध आने लगा, जाने लगा, बस आने लगा और जाने लगा। कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई भेद नहीं। ये आप जी रहे हैं, इसको महत्व दीजिए। आप तनिक भी कम नहीं है, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन जीना है। सदगुरु के चरण नहीं छोड़ने हैं, ओशो के चरण। जो भी संत, सदगुरु ही नहीं, सदगुरु तो हमको हाथ पकड़ के चला रहे हैं, बाकी संत भी पूरा जीवन घर में जो नहीं है दीक्षित, वो भी कम नहीं है। तो प्यारे मित्रों, यही मेरी कहानी संक्षेप में कह दिया आपने, आप सबों से। तो ऐसे ही गुरु की कहानी बड़ी सुखद कहानी, बड़ी प्रेरक, जीने लायक होती है। कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई उतार चढ़ाव, बस वो एक समझिए धारा है जो आपको खींच रहा है, जो तालाब से, नदी से, समुद्र में मिलने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अब कहेंगे विकास जी, आप इन लोगों को उत्सव कराइए, बजाइए। सब प्रसन्न हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगा, सब उनको देख के, सुन के, तरंगे जो आ रही हैं। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में। बुला लेते हैं, परिवार को मिलते